कर्मी योगी ज्ञानी तो है, कर्मी योगी ज्ञानी तो है, गोविंद राधे। कर्मी योगी ज्ञानी तो है, गोविंद राधे। काम युक्त निष्काम भक्त बता दे, काम युक्त निष्काम भक्त बता दे। काम युक्त भक्त निष्काम बता दे, काम युक्त भक्त निष्काम बता दे। वैसे तो अनंत मार्ग है, किंतु प्रमुख रूप से 4 मार्ग हमारे हिंदू ग्रंथों में हैं। पारमार्थिक, एक का नाम कर्म मार्ग, एक का नाम योग मार्ग, एक का नाम ज्ञान मार्ग, एक का नाम भक्ति मार्ग। इसमें 3 मार्ग तो सकाम है, कर्म योग ज्ञान, और चौथा मार्ग सकाम निष्काम दोनों है। किंतु वे 3 मार्ग जो भक्ति के अतिरिक्त है, वे निष्काम नहीं हो सकते। ये अंतर है। क्यों? कर्मी की कामना है स्वर्ग, वो कर्म धर्म का पालन क्यों करता है पूछो? उसका फल स्वर्ग है, वहां बहुत सुख है, ऐसा उसने सुना पढ़ा है, इसलिए सकाम है। योग क्यों करते हैं? पतंजलि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, मन के चांचल्य पर कंट्रोल। ताकि दुख न मिले, संसार में न जाए और भगवान में भी न जाए। स्वरूपे वस्थानम, उनका अंतिम लक्ष्य है स्वरूप में स्थिति, यानी दुख निवृत्ति। होगी नहीं दुख निवृत्ति, लेकिन लक्ष्य यही है, कामना यही है। दुख निवृत्ति तो तब होती है जब माया निवृत्ति हो, और माया निवृत्ति तो बिना भगवत कृपा के असंभव है, और भगवत कृपा केवल भक्ति से होती है। इसलिए कर्मी और योगी की दुख निवृत्ति होने का प्रश्न ही नहीं। और ज्ञानी भी मोक्षकामी है, वो भी दुख निवृत्ति चाहता है।
मोक्ष चाहता है, अपवर्ग चाहता है, अज्ञान की निवृत्ति चाहता है। अज्ञान से ही दुख है सब। अपने को देह माना, ये अज्ञान। फिर देह संबंधी सुखों को अपना सुख माना, दूसरा अज्ञान। फिर उस देह इंद्रिय संबंधी सुख के लिए संसार में अटैचमेंट किया, तीसरा अज्ञान। तो ये सब अज्ञान चला जाए, छुट्टी मिले। मुक्ति माने छुट्टी। जैसे कोई बंधा हो बंधन में और बंधन खोल दो तो मुक्ति हो गई। तो वो भी सकामी। कोई ज्ञानी चैलेंज नहीं कर सकता हम निष्काम हैं। ये अलग बात है कि वो निष्काम का अर्थ लगावे कि संसार की कामना नहीं है, लेकिन मोक्ष की है। तो एक कामना तो है। तो ये तीनों सकाम हैं। लेकिन भक्त निष्काम है। वो भक्ति करता है क्यों? मोक्ष के लिए नहीं, नहीं, नहीं। मुक्ति निरादरी। क्यों करता है? तो क्यों नहीं करता? बिना किए रहा नहीं जाता। वो श्याम सुंदर को अपना मानता है प्रियतम, इसलिए प्रेम करता है उनके सुख के लिए, अपने लिए नहीं। अब ये अलग बात है कि श्याम सुंदर लौटा देते हैं उस सुख को डबल करके, लेकिन भक्त स्वयं नहीं चाहता सुख। वो तो श्याम सुंदर का सुख चाहता है। यानी भक्ति क्यों? भक्ति के लिए। ये भक्ति पहले अंतःकरण की शुद्धि करेगी, फिर भगवत कृपा अंतःकरण को दिव्य करेगा और दिव्य भक्ति देगा। ये नंबर 2 की भक्ति। मोक्ष नहीं, स्वर्ग नहीं। जाहि न चाहिए कबहू कछु, कभी कुछ नहीं चाहिए। तुम सन सहज सनेह, सहज सनेह। सहज माने नेचुरल। गोपियां और गोपियों की नेता राधा भ्रमर गीत में कहती हैं, मृगयूरिव कपीन्द्रम बिव्यधे व्याध धर्मा, स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयानाम, बलिमपि बलिमत्वा भेष्टयध्वांक्षवस्तत्तसिद् तदलमसित सख्यैर दुस्त्यजस्तत्कथार्थ। नहीं, उससे बात नहीं करना चाहती, श्री कृष्ण का नाम भी नहीं लेती। मैं उससे, हमारा कोई मतलब नहीं। उसने बहेलिए की तरह बाली को छुप के मारा। क्यों मारा? क्यों मारा? बाली ने सुग्रीव को, बीबी को अपनी बीबी बना लिया, इसलिए मारा। अच्छा, विभीषण ने भी तो रावण की बीबी को बीबी बनाया, तो विभीषण को क्यों नहीं मारा?
बोलो, वो तो भाभी थी। भाभी को तो संसार में आज भी बड़ी प्रतिष्ठा है, भाभी मां बोलते हैं लोग। उसको राजा बना दिया लंका का। और दूसरी बात, शूर्पणखा के नाक कान क्यों काटे? क्यों काटे? तो बच्चलन थी, बच्चलन थी। हाँ, राम को देखकर मोहित हो गई थी। राम विवाहित थे। क्यों जी? जितने महापुरुष राम को देखकर मोहित हुए सब बच्चलन थे, वे महापुरुष नहीं कहलाते। अरे भगवान को देखकर मोहित होना ये कैरेक्टरलेस का काम है। ये कौन सा वेद कहता है बताओ? सारे शास्त्र वेद तो कहते हैं भगवान से ही प्यार करो, वही तुम्हारे हैं। और वही किया शूर्पणखा ने, तो उसके नाक कान कटवा लिए। और राजा बलि दानी था, गुरु ने रोका कि मत दान करो ये बामन को, सब हड़प लेगा, ये भगवान है। बलि ने कहा गुरुजी माफ कीजिए, ऐसा है कि अगर भगवान भिखारी बना है मेरे घर और मैं न दूं तो मुझे तो इतिहास में कलंक लगेगा। भगवान हो चाहे जो हो, जो मांगा है दूंगा। उसको ठग लिया बेचारे को। तो ऐसे कपटी और अनाचारी से मेरा कोई संबंध नहीं। तो फिर उसका स्मरण छोड़ दो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इससे मैं हार गई हूं अपने मन से। ये मानते ही नहीं, सब बुराई जान करके भी नहीं मानता। इसका नाम निष्काम प्रेम। ये भक्ति निष्काम है। कर्मी योगी ज्ञानी तो है गोविंद राधे, काम युक्त भक्त निष्काम बताए। कर्मी योगी ज्ञानी तो है गोविंद राधे, काम युक्त भक्त निष्काम बता दे।
कामयुक्त भक्त निष्काम बता दे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। मन कर्म हरि माने गोविंद राधे। मन कर्म हरि माने गोविंद राधे। तन कर्म जग माने भेद बता दे। कर्म जग माने भेद बता दे। देखिए, दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो मन वाला कर्म, जिससे आप चिंतन करते हैं, प्लान बनाते हैं, संकल्प करते हैं। कोई भी काम करेंगे तो पहले मन आएगा, क्यों करना है, ये एम आएगा, उद्देश्य आएगा। और एक होता है कि मन और कहीं है और फिर भी तन से कर्म कर रहा है। ये भगवान के एरिया में भी होता है, संसार के एरिया में भी होता है। यानी केवल मन का कर्म, मन प्लस तन का कर्म और केवल तन का कर्म, ये तीन कर्म आप लोग करते हैं। तो इसमें से मन का कर्म तो भगवान नोट करते हैं और फल देते हैं। अच्छा करें, बुरा करें, जो भी आप करें, आपने पाप सोचा मन से, हो गया पाप। किया तो नहीं जी, मन का ही कर्म कर्म है। मनसैव कृतम राम न शरीर कृतम कृतम। योग वासिष्ठ, वशिष्ठ ने राम को उपदेश दिया था कि हे राम, मन का कर्म ही कर्म है, शरीर का किया कर्म कर्म नहीं कहलाता, उसका कोई फल नहीं मिलता। लेकिन शरीर का कर्म ही संसार मानता है और फल देता है। आप किसी का सम्मान करें,
हलवा पूरी खिलावें और भेंट दें, वो समझेगा बड़ा प्यार है, बड़ा अच्छा आदमी है, आपका काम करेगा। तन का कर्म और मन से खूब प्यार दिए रहो। कोई स्त्री हो अपने पति से बहुत प्यार करे और सवेरे सोती रहे, न नाश्ता बनावे, न खाना बनावे, न कोई काम करे तन से, तो क्या होगा? उसको मेंटल हॉस्पिटल दाखिल कर देगा पति। अरे तो मैं तो प्यार तो करती हूं। अरे भाग में जाए तेरा प्यार, न नाश्ता बनाया न खाना बनाया, प्यार करती हूं। और भगवान के यहां कुछ मत सेवा करो, मन से प्यार करो। अंड बंड सेवा हो उससे कोई मतलब नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पानी दे दो भगवान को। अरे तो इंसल्ट है कि हम संसार में किसी को पानी थमा दे, खाना न खिलावे, और भगवान को आप कहते हैं पानी दे दो। अरे तो भगवान ने कहा है, मैं थोड़े कह रहा हूं। अर्जुन पत्ता दे दो, फूल दे दो, पानी दे दो, लेकिन मन के साथ तो मैं लूंगा, तन से दोगे तो नहीं लूंगा। दुर्योधन ने 56 प्रकार के व्यंजन परोसने के लिए बुलाया, भगवान ने कहा नहीं, तुम तन से दे रहे हो। और विदुरानी ने मन से दिया और तन से छिलका दिया, तो भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया। तो संसार तन का भूखा है, उसका काम कर दो, बस वो खुश है। मन चाहे जहां रखो। संसार की जो कामनाएं हैं, उनकी जो उनकी इच्छाएं हैं, जो आवश्यकता है मां की, बाप की, बेटे की, पति की, बीबी की, वो पूरी कर दो, बस हो गया। आपको हजार हजार बधाई देंगे वो लोग। और भगवान के यहां ये नहीं चलेगा। 56 व्यंजन रोज बड़े बड़े मंदिरों में परोसे जाते हैं भगवान को, वो कभी नहीं आए खाने। तुम्हें लोग खाओ, मंत्र बोलते हैं कि आओ खाओ। ठाकुर जी कहते हैं हाँ खा रहा हूं। कहां खा रहे हो? अरे तो तुम कहां विश्वास करते हो कि मैं खाऊंगा, इसलिए मैं नहीं खाता। अगर तुमको विश्वास होता तो खा खोलने के बाद देखते कहां खाया है। नहीं खाया तो फील करते, आंसू बहाते। एक संसारी बाप, संसारी मां, संसारी पति कभी रूठ जाता है, खाना नहीं खाता, तो उसका प्रिय भी खाना नहीं खाता। अरे उन्होंने खाना नहीं खाया, मैं भी नहीं खाऊंगा, दुख भी होता है। और भगवान ने नहीं खाया, तुमने उठाया और गपर गपर खाने लगे। जरा सी फीलिंग नहीं, 0.1%। क्यों? ये विश्वास है, वो खा पाएंगे थोड़े, वो तो ऐसे ही भोग लगाते हैं, परंपरा है बस। तो इसलिए तन का कर्म भगवान न नोट करते हैं, न फल देते हैं। मन का हो या मन प्लस तन का हो, दोनों ले लेंगे। और संसार तन का लेता है, मन साथ में हो चाहे ना हो, ये अंतर है। मन कर्म हरि माने,
गोविंद राधे तन कर्म जग माने भेद बता दे। कर्म हरि माने गोविंद राधे तन कर्म जग माने भेद बता दे। श्रद्धायुक्त सत्संग श्रद्धायुक्त सत्संग गोविंद राधे श्रद्धायुक्त सत्संग गोविंद राधे भक्ति साधना ते साध्य भक्ति दिला दे। भक्ति साधना से भक्ति दिला दे। श्रद्धायुक्त सत्संग गोविंद राधे भक्ति साधना से भक्ति दिला दे। श्रद्धायुक्त सत्संग गोविंद राधे